हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, नेटवर्क न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। राजनीति के दृष्टिकोण से विवादित अयोध्या के राम मंदिर बाबरी मस्जिद भूमि मामले की सुनवाई 15 अगस्त तक आगे बढ़ा दी गई है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई पूरी की गई, जिसमें मध्यस्थता के लिए बनाई गई कमेटी के जस्टिस खलीफुल्ला ने 5 जजों की पीठ का नेतृत्व कर रहे मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई से इस मामले की जांच पूरी करने के लिए कुछ अतिरिक्त समय की मांग की थी, जिसके बाद इस मामले के सकारात्मक समाधान के लिए उच्चतम न्यायालय ने मध्यस्थता समिति को 3 महीनों तक का समय दे दिया। यानी अब मामले की अगली सुनवाई 15 अगस्त के बाद ही होगी। आपको बता दें कि इस केस में कमेटी ने मध्यस्थता के जरिए विवाद को सुलझाने के लिए अभी तक जो भी कार्य किए हैं उसकी पूरी रिपोर्ट भी उच्चतम न्यायालय में सौंप दी गई है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा है कि उन्हें मध्यस्थता कमेटी की ओर से अंतरिम रिपोर्ट मिल गई है, जो कि पक्षकारों को नहीं दी जाएगी। वहीं दूसरी तरफ मामले से जुड़े एक वकील ने भी अदालत के बाहर मीडिया को बयान देते हुए कहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सुनवाई के दौरान कहा है कि मामला सही दिशा में जा रहा है। हालांकि मुख्य न्यायाधीश ने साफ तौर पर इस पर बात करने से मना कर दिया और कहा है कि हम आपको ये नहीं बताने वाले हैं कि क्या प्रगति हुई है, क्योंकि ये गोपनीय है। आपको पता हो कि पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने इस मामले का समाधान निकालने के लिए 3 सदस्यों वाली एक मध्यस्थता समिति का गठन किया था, जिसमें अध्यक्षता अदालत के पूर्व जज जस्टिस FM खलीफुल्ला, वकील श्री राम पंचू और आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर शामिल थे। इसी साल 8 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने इस समिति को 8 हफ्ते में अपनी रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया था, जिसके बाद शुक्रवार को सुनवाई के दौरान अदालत में सौंपी गई रिपोर्ट इसी कमेटी ने तैयार की है। इस कमेटी के गठन के बाद पहली बार हुई इस सुनवाई में जहां एक तरफ निर्मोही अखाड़ा और मुस्लिम पक्षकारों ने मध्यस्थता कमेटी का समर्थन किया है, वहीं रामलला विराजमान और दूसरे हिंदू पक्षकार इस कमेटी के विरोध में नजर आए। मुस्लिम पक्षकारों का कहना है कि मध्यस्थता की सभी संभावनाओं के लिए वो खुले हैं और बाहें खोलकर स्वागत करेंगे, जबकि निर्मोही अखाड़ा ने शिकायत की है कि पार्टियों के बीच किसी भी तरह की कोई आपसी चर्चा नहीं हुई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस मामले में मध्यस्थता की प्रक्रिया से संतुष्ट नजर आ रहा है और अदालत ने मध्यस्थता के लिए गठित इस समिति को बंद कमरे में ही अपनी कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं, जिससे उसकी सफलता सुनिश्चित की जा सके। मालूम हो कि इस मामले की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में बनाई गई संविधान पीठ में खुद मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई शामिल हैं, जिनके साथ जस्टिस SA बोबड़े, जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस S अब्दुल नजीर भी शामिल है। आपको पता हो कि साल 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए अयोध्या में 2.77 एकड़ की विवादित भूमि को 3 पक्षों सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और रामलला के बीच बराबर बांट दिया था, जिसके बाद अदालत के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अब तक 14 अपील दायर कर दी गई हैं। अब देखना ये होगा कि तारीख पे तारीख के बाद इस संवेदनशील और विवाद भरे मामले को मध्यस्थता के जरिए सुलझाने की कितनी संभावना है और आखिर कब तक इसमें निष्पक्ष समाधान निकल पाएगा। फिलहाल के टाइम बाकी देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल नेटिक न्यूज को। साथ ही खबरों की ताजा अपडेट के लिए हमारे चैनल नेटिक न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज, साहस सच कहने का।